हेलो गाइस, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ 48 स्लॉट की 3 फेस इंडक्शन मोटर। दोस्तों ये 1440 आरपीएम पे वर्क करेगी। इसमें 12 सेट हैं। अब ये जो है वाइंडिंग इसकी ख़राब हो चुकी है और इस वाइंडिंग में जो है बस्ट हो गया है और ये जल चुकी है। तो इसमें सर्किट भी गायब हो गया है और प्लस इसमें ये बॉडी से अर्थ हो चुकी है। अब इसकी हमें वाइंडिंग करनी होगी। तो मैं इसकी वाइंडिंग करने से पहले आपको इसकी वाइंडिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें जो है 12 सेट हैं। 4 सेट पहले डलेंगे, 4 सेट बाद में डलेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो मैंने इसके सेटों को कट करके बाहर निकाल दिया है। अब ये पूरी तरह से हमने खाली कर दी है। खाली करने के बाद इसकी हर एक स्लॉट को हमें अच्छे से साफ़ करना होगा। इसमें जो हमें 6 तार निकालनी होंगी, स्टार और डेल्टा में चलेगी, क्योंकि स्टार में जो है ये स्टार्टिंग होगी इसकी और डेल्टा में ये रनिंग पे चलेगी। तो दोस्तों इसके हमें स्टार और डेल्टा कनेक्शन भी करने होंगे और इसकी जो है वाइंडिंग हमें करनी होगी। अभी फ़िलहाल में जो है इसमें पेपर लगा दिए हैं मैंने। आप देख पा रहे हैं कि पेपर मैंने नोमेक्स पेपर और ग्लास पेपर का यूज़ किया है और इसकी स्लॉट में मैंने इसमें नोमेक्स और ग्लास लगा दिया है। दोस्तों नोमेक्स और ग्लास इसलिए लगाया क्योंकि नोमेक्स भी हेवी होता है और ग्लास भी हेवी होता है, तो काफ़ी हेवी हो जाएगी इसकी वाइंडिंग। गाइस अब जान लेते हैं मोटर के बारे में। तो दोस्तों इसकी नेम प्लेट जो इसके साथ में आती है उस पर सारी डिटेल लिखी हुई होती है। तो ये सीमेंस कंपनी की मेड इन इंडिया है दोस्तों, और ये जो है 11 किलोवाट और 21 एम्पेयर की इसकी कैपेसिटी है। आरपीएम इसके 1445 है। तो दोस्तों इसमें जो 21 एम्पेयर है, इससे ज़्यादा एम्पेयर अगर चलते हैं तो मोटर हीट होती है। इससे कम एम्पेयर पे ही ये वर्क करेगी अच्छे से, बिल्कुल नॉर्मल जो चलती हैं वो। तो गाइस इसमें जो है हमें 21 एम्पेयर है और 21 एम्पेयर जो है ये डेल्टा में लेगी। वाइंडिंग करने के लिए वाइंडिंग वायर लेनी होगी। तो गाइस वाइंडिंग वायर ये डबल वायर से वाइंडिंग होगी। 18 गेज की कॉपर वायर लेनी होगी। दोस्तों एक कॉपर वायर डबल हमें लेनी है और इसके जो हमें टर्न भी लगाने होंगे और इसका जो वेट हमें लेना है डबल वायर का, दोस्तों डबल वायर में इसका वेट लेना है 6 किलो 360 ग्राम। अब इसकी जो हमें डबल वायर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने इस तरीके से डबल वायर को हमें रखना होगा, जैसे कि मैंने ये रखा है। तो फर्मे के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 इंच के लगभग आएगी। तो गाइस मैं इसमें आपको फर्मा दिखा देता हूँ कि फर्मा कैसा हमारा होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पहली कॉइल छोटी बनेगी, दूसरी कॉइल बड़ी बनेगी। क्योंकि पहली वाली कॉइल की जो पिच रहेगी वो 10 रहेगी और बड़ी जो कॉइल है उसकी पिच 12 रहेगी। तो यहाँ पर मेरे पास जो फर्मा है इसमें ये 4 वाला है, इसमें 4 कॉइल बन जाएंगे, यानी कि 2 सेट हमारे बन जाएंगे। तो पहले छोटी बनेगी, फिर बड़ी, फिर छोटी। तो थोड़ा इस तरीके से हमें बनानी होगी। तो यहाँ पर मैं इस वायर को कट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर डबल वायर आपने ले लेनी है और लेने के बाद में कुछ इस तरीके से इसको लगा लिया है। अब इसमें जो हमें टर्न लगाने होंगे, तो हमें पहली वाली कॉइल में 23 टर्न लगाने हैं और दूसरी वाली कॉइल में भी 23 ही टर्न लगाने हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें 23 टर्न कंप्लीट कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक एक टन हमें गिनना होगा और इसमें धोखा ना लग जाए, क्योंकि वायर काफ़ी मोटी है। तो एक भी वायर में एक भी टन मतलब इधर से उधर हो जाता है, कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो वेट में फ़र्क आ सकता है काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए यहाँ पर 23 टन इसके कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने इस पर लगा दिया है एक टुकड़ा कॉपर की तार का। अब दूसरी वाली कॉइल हमने बनानी स्टार्ट कर दी है। तो दूसरी वाली कॉइल में भी हमें ऐसे ही 23 टन डालने होंगे, यानी 23 टन हमें इसके अंदर कंप्लीट करने हैं। तो गाइस देख पर आएंगे आप, ये वाली कॉइल भी कंप्लीट हो चुकी है। अब होने के बाद हमें तीसरी कॉइल बनानी है, यानी कि दूसरे सेट की पहली वाली कॉइल। तो पहली कॉइल यानी कि हम पहले बड़ी कॉइल बनाएंगे इसमें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बड़ी वाली कॉइल हमें बनानी होगी, फिर उसके बाद हम छोटी कॉइल बनाएंगे। तो बड़ी कॉइल बन के कम्प्लीट हो चुकी है। अब छोटी वाली कॉइल इसमें मैं बना रहा हूँ। तो इसमें भी मुझे 23 ही टन डालने होंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 2 सेट इसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइज़ आपको जो है इसमें 2 सेट इसके ऐसे कंप्लीट मैंने कर ली हैं और मैं आपको बताऊंगा कि 2 सेट एक साथ कैसे डालने होंगे। तो इसमें काफ़ी इजी है इस वाली वाइंडिंग में, तो इसलिए मैंने 2 सेट बनाए हैं। अगर चेन वाइंडिंग होती तो उसमें 2 सेट ऐसे नहीं बनाता। तो यहाँ पर ये मतलब इससे वाइंडिंग हो सकती है, तो इसलिए मैंने इसमें 2 सेट इस तरीके से बनाए हैं। अदरवाइज़ अदर किसी तरीके से वाइंडिंग होती, चेन वाइंडिंग होती, तो उसमें ऐसे नहीं बन पाते। तो अब यहाँ पर हम एक सेट का वेट कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे सेट बने हुए हैं, तो मैं फ़िलहाल एक सेट का वेट कर लेता हूँ इसमें। तो गाइज़ एक सेट का जो वेट आ रहा है 535 ग्राम आ रहा है। तो दोस्तों 535 ग्राम के ऐसे 2-2 कॉइल के हमें पूरे 12 सेट बनाने होंगे। तो गाइज़ ऐसे 12 सेट से जो है हमारे वाइंडिंग होगी मोटर ये। अब इन 12 सेट को हमें कैसे डालना होगा, चलिए तो मैं आपको ये सेट डालकर भी दिखाऊंगा किस तरीके से हमें ये 12 सेट डालने होंगे।
तो इसमें जो है दो दो कॉयल के दो सेट हैं। मैंने अब यहाँ पर ये दो सेट रख लिए हैं। आप देख पा रहे हैं कि कनेक्शन का होल है ये, इसमें हमें कनेक्शन वाली वायर निकालनी होगी। यहीं पर इसकी कनेक्शन प्लेट है ऊपर। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने रख लिए हैं दो सेट। इस तरीके से आप जैसे देख पा रहे हैं कि दो सेट ये जुड़े हुए हैं एक जगह। अब इन दो सेटों को मैंने रख लिया है। अब इन दो सेट को इस तरीके से रखना होगा कि हमें ये वाइंडिंग करने के टाइम पे हमें ध्यान रखना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने इस सेट को रखा और ये वाली वायर इसको सीधी कर ली है। छोटी वाली वायर को यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया है, छोटी वाली कॉयल की। अब इसको यहाँ पलट दिया है कॉयल को। तो ये छोटी वाली कॉयल का सिरा है ये आगे की साइड में जा चुका है और मेरी साइड में जो है यानी कि जो आउटर वायर है इस वाली कॉयल की वो मेरी साइड में आ चुकी है। तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होगा कि हमें कनेक्शन भी साथ साथ में ही करने होंगे इसके। तो यहाँ पर मैंने एक स्लॉट जो इसकी सेलेक्ट करके इस वाली कॉयल को इसके अंदर बैठा दिया है। ऊपर से इसके जो सीट का टुकड़ा है वो लगा दिया है। तो इसमें जो है हमें पट्टी बोलते हैं इसे, तो आम भाषा में पट्टी बोला जाता है। इसको मैंने लगा के और यहाँ पर इसको मैंने पट्टी को बिल्कुल अच्छे से फिट कर दिया है। अब इसको पिच 10 पे डालना होगा, यानी कि 8 स्लॉट बीच में हमें खाली छोड़नी है। 8 स्लॉट, आप समझ पा रहे हो कि 8 स्लॉट जो इसकी है वो हमें खाली छोड़नी है और नवी स्लॉट पे से डालना है। यानी कि 8 स्लॉट गिनती कर रहे हैं, हमें अच्छे से गिनती करके 8 स्लॉट खाली छोड़नी है। तो 8 स्लॉट खाली छोड़ के नवी स्लॉट में इसको मैंने इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस वाली कॉयल का जो सामने वाला सिरा है हमें उसे 10 पे डालना होगा। तो नवी स्लॉट के अंदर डालना होगा। एक स्लॉट में हमने डाल दिया है, बीच में 8 स्लॉट खाली छोड़ी हैं और नवी स्लॉट जो है उसके अंदर इसमें डालना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके तार में हमें इसे डालने होंगे। काफ़ी मतलब वायर काफ़ी हेवी हो जाती हैं। तो गाइज इसमें ये डल चुके कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वाली वायर को मैं अच्छे से सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सेट करना ज़रूरी है क्योंकि इसके बीच में हमें 2 कॉयल इधर से डलेंगे, 2 कॉयल उधर से डलेंगे। ऐसे करके 4 जो इसमें 8 स्लॉट हैं तो 2 सेट जो है पूरे डलेंगे, यानी कि 8 जो कॉयल वो डलेंगी। तो अभी इसमें पिच 10 पे डालेंगे दूसरी वाली कॉयल को। इसी सेट की सेकंड वाली कॉयल को हमने पिच 10 पे डालेंगे। तो इस पर आपको ध्यान रहे कि जो पिच 10 पे डलेगी ये यानी कि इसके जस्ट बराबर वाली कॉयल में हमें डालना होगा बाहर वाली में। तो पिच 10 पे जो है ये वाली कॉयल पिच 10 पे डलेगी और जो बाकी 2 कॉयल रखी हैं वो अलग डलेंगी। तो इनमें थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज़न नहीं करनी है और अच्छे से इस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक साइड इसकी डल के कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी वाली साइड जो है इसकी मैं डाल रहा हूँ तो पिच 10 पे डल रही है। तो गाइज इसकी जो पिच 10 पे दूसरी वाली साइड में डाल रहा हूँ और इस वाली में ध्यान आपको ये देना है कि ये वाली पिच 10 पे डलेगी। जो नीचे 2 कॉयल रखी हैं वो अलग सेट है तो उसे हमें कैसे डालना होगा इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर मैं इसकी पट्टी लगा देता हूँ। तो गाइज इसकी पट्टी लगा करके रेडी कर दी है और इस वाली कॉयल को सेट कर दिया है। तो इसकी जो आउटर वायर है वो मेरी साइड में आ चुकी है, यानी कि जो पहला सेट मैंने डाला है इसकी इनर वायर पल्ली साइड में है, यानी कि मुझसे आगे की साइड में, और जो मेरी दूसरी जो इसकी आउटर वायर है वो मेरी साइड में आ चुकी है। अब सेट को हमें इस वाले को भी ऐसे ही घुमाना होगा। तो इस वाले सेट की जो हमने छोटी वाली कॉयल को इस तरीके से हमने वायर को निकाल दिया है। तो ये वायर भी जो छोटी वाली कॉयल की जो छोटी वाली वायर है जो इसकी आउटर बनेगी अब, मगर इसमें जो छोटे सेट के हिसाब से इसकी इनर है बट ये ज्वाइंट है तो इसकी आउटर बन चुकी है। तो वहाँ से हमने इसमें पूरी जो है कितनी स्लॉट गिननी होगी। तो यहाँ पर मैंने एक स्लॉट छोटी वाली बड़ी वाली के लिए छोड़ दी, एक स्लॉट छोटी वाली की छोड़ दी, बीच में 8 स्लॉट छोड़ के और फिर नई स्लॉट पे यानी कि हमें 11 स्लॉट इसमें छोड़नी होंगी और 12 स्लॉट में यहाँ पे डाला, बीच में 8 स्लॉट छोड़ के इस वाली को इंस्टॉल कर दिया और पल्ली तरफ 1 स्लॉट खाली बची गई है। वो सिंपल सा हिसाब है। तो यहाँ पर मैंने इस वाली कॉयल को इंस्टॉल पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो इसकी जो आउटर वायर है आगे की साइड में आ चुकी है और उस वाली की जो इनर वायर है वो भी आगे की साइड में आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं इससे कनेक्शन सीरीज़ वाले कनेक्शन हो चुके हैं, यानी कि ये 2 सेट मैंने डाले हैं, दोनों के कनेक्शन हो चुके हैं। तो इस वाले सेट की आउटर वायर ये निकल गई है, ये भी आगे की साइड में आ गया। अब तीसरा सेट हमने इसमें डालना होगा तो उसका भी हमें छोटी वाली कॉयल आगे की साइड में ही लेनी है और आगे की साइड में लेने के बाद में जो उसकी आउटर वायर ये बन चुकी है बाहर की साइड में। अब फिर दूसरे वाले सेट को भी वैसे ही सेम जैसे हमने उस वाले को इंस्टॉल किया था। अब इनकी जो है आप देख पा रहे हैं कि इनके कनेक्शन ऑलरेडी कर दिए हैं मैंने सेट डालते ही। बस एक वायर को हमें आप देख पा रहे हैं कि पहला सेट की जो है छोटी वाली कॉयल है अब इसकी आउटर वायर ये बन चुकी है, यानी कि सेकंड वाले सेट में जा चुकी है बड़ी वाली कॉयल के साथ में। अब इस सेट की छोटी कॉयल बनी है वो छोटी वाली कॉयल के साथ में ही जोड़ दिया है अगले सेट की, यानी तीसरा वाले की। अब चौथे सेट की जो है वो बड़ी से बड़ी वो सीरीज़ के साथ ही जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हमें एक में जम्फर लगाना होगा, बस केवल एक कॉयल में जम्फर लगाना होगा जो मैंने उसमें लगा दिया है। तो कनेक्शन वाली साइड की हमने इसमें छोड़ दी है और दूसरी वाली साइड की इसमें कनेक्शन मैंने कर दिया है उन्हें, यानी कि छोटी वाली कॉयल को छोटी कॉयल से मिला दिया। तो सीरीज़ कनेक्शन इसके बन चुके हैं। मैं इसका आपको डायग्राम भी बना दूंगा।
तो गाइज मैं अब इसमें दूसरी वाली यानी कि वाइंडिंग, सेकंड वाइंडिंग इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि मैंने इसके ऊपर टेप, ऐसे हमें टेप लगा देना है ताकि इसकी जो है हमें अस्तर लगाने में दिक्कत ना पड़े। तो गाइज यहाँ पर मैंने इसमें टेप लगाया है, ऐसे ही हमें दूसरी साइड में भी टेप लगाना होगा। अब दूसरी साइड में भी इसकी ऐसे ही टेप लगाएंगे इस वाली कॉइल के, इस वाली कॉइल में जो हमें इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मैंने छोटी वाली कॉइल को इंस्टॉल करना होगा। तो इसमें जो है आप देख पा रहे हैं कि मैंने इस वाले सेट की यानी कोई एक सेट सेलेक्ट कर लिया है और उसके साथ में उधर की तरफ से यानी कि जो पहला सेट है इसका, मैंने पहले वाले सेट से जो है बीच में डाला 3 कॉइल छोड़ के, बीच में 3 कॉइल छोड़ के और चौथी कॉइल में डाला। तो पिच 10 पे जो है वो चौथे वाले सेट की जो पिच वाली 10 बैठेगी, चौथे वाले सेट की जस्ट बराबर वाली। अब इसमें बहुत ज़्यादा फोकस रख के इसको देखना है कि ये किस तरीके से ये काम हो रहा है। गाइस इसमें इंस्टॉल करने में दिक्कत नहीं आएगी, आप इस वीडियो को अच्छे से स्किप करके ना देखना बिल्कुल भी। तो आप इसको जो है ध्यान से देखना। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको जो है इसके साथ में इंस्टॉल कर। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये सेट पूरा कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले वाले। अब ये सेट की दूसरी वाले सेट की जो है 2 कॉइल इसकी बाहर रह गई हैं। अब इनको हमें कैसे डालना है, जैसे हमने सेट आप देख पा रहे हैं कि इस पहली वाली कॉइल मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने जो नीचे वाली कॉइल है सेम वैसे ही प्रोसेस इस वाली कॉइल में भी करना है। ये चारों कॉइल सेम ऐसे ही डलेंगी जैसे हमने नीचे वाली 4 कॉइल इसकी डाली है। तो पहली, दूसरी और तीसरा सेट इसका कंप्लीट इसमें मैंने डाल दिया है। अब चौथा सेट भी मैं इसमें डाल दूंगा। तो गाइस इसमें आप देख पा रहे हैं कि चौथा सेट भी हमें इसमें इंस्टॉल करने के बाद में बिल्कुल सेम वैसे ही प्रोसेस हमें देना होगा जैसे हमने पहली 4 कॉइल में हमें इसमें दिया था। तो अब देख पा रहे हैं कि चौथी वाली कॉइल भी इसमें कंप्लीट हो चुकी है। अब चौथी कॉइल मैंने इसमें कंप्लीट कर दी है। तो इसमें 4 और 4 8 कॉइल इसके अंदर डल चुकी है अब तक। अब हमें टोटल इसमें जो है 12 सेट है हमारे, तो 12 ही हमें इसके अंदर डालने होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने पहला वाला जो सर्किट बनाया था सेम वैसे ही इसमें भी एक जम्फर लगा करके इसका सर्किट कंप्लीट कर दिया है। तो आप इसके सर्किट पर थोड़ा सा ध्यान दें, मैं इसमें एक डायग्राम भी बना दूंगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें अस्तर पेपर लगा दिया है, क्योंकि अस्तर पेपर हमें इसलिए इसमें लगाया है क्योंकि अस्तर जो है हमें वाइंडिंग के बीचों बीच मतलब दूरी बनाने के लिए अस्तर हमें इनके अंदर लगाना होगा। और अस्तर अभी से इसके अंदर इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो अब जो इसके ऊपर से जो 4 कॉइल डलेंगी तो ये नीचे वाली जो है वो इतनी ज़्यादा टाइट हो जाएंगी और इन पे जो है हम इन्हें इतने अच्छे से सेट करेंगे। साइड जो है ना आप देख पा रहे हैं कि दूसरी साइड में अस्तर लगाना होगा। तो यहाँ पर ये कनेक्शन वाली साइड है, तो इस कनेक्शन वाली साइड में भी ऐसा ही अस्तर हम इसमें लगा देंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अस्तर हमें इस तरीके से इसके अंदर लगाना होता है कि ये 2 पेपर हमें लेने होंगे, एक मीडियम शीट है और एक ग्लास पेपर है। तो ग्लास पेपर बहुत हेवी होता है, तो गाइस इसलिए मैं अस्तर पेपर में ग्लास पेपर का यूज़ अधिकतर करता हूँ हर मोटर में। तो आपको भी इसमें करना चाहिए क्योंकि ग्लास पेपर का यूज़ करने से अस्तर इतने मजबूत हो जाता है कि वाइंडिंग शॉर्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं इसमें अस्तर पेपर यूज़ कर रहा हूँ। तो दूसरी साइड में आपको दिखा चुका हूँ कि किस तरीके से अस्तर लगाया था, यहाँ पर मैं इसको आपको लगा करके दिखा रहा हूँ। तो गाइस इसमें हमें अस्तर इसलिए लगाना होता है, तो आपने 3 फेस में नोटिस किया होगा कि A1 से B1 यानी कि 1 से 4 पे बोलती, B1 से B2 यानी कि 1 से 2 से 5 बोलती है और C1 से C2 तो वो दोस्तों 3 से 6 बन जाती है। तो यहाँ पर हमें कनेक्शन इस तरीके से निकालने होते हैं। तो गाइस जो नीचे वाली वाइंडिंग है वो A बन चुकी है और जो बीच वाली वाइंडिंग है ये B बन चुकी है और C वाइंडिंग हम इसमें डालेंगे। तो A और बीच के बीच में मैंने फिलहाल अस्तर लगा दिया है और C जब डालेंगे उसके बाद में फिर अस्तर लगाएंगे C के बीच में। तो 2 हमें अस्तर लगाने होंगे इसमें, तो ये A और B। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये B वाली जो मैंने पकड़ी हुई है B वाली है और नीचे वाली A वाली है। तो अब C वाली हम इसमें वाइंडिंग करेंगे। अब C वाली जब वाइंडिंग करेंगे तो इसको कॉइल में आपको डाल के एक बार बता देता हूँ कि ये वाली कॉइल हमें कहाँ पर डालनी है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि जो A वाली वाइंडिंग है और B वाली जो वाइंडिंग है, B वाली के जो वाइंडिंग है उसके बीचों बीच इसे हमें डालना होगा, यानी कि जो A वाली वाइंडिंग है उसके जस्ट बराबर में इसको हमें डालना है और जो B वाली वाइंडिंग है उसके बीच में आ जाएगी ये। और इस साइड में अगले वाले जो सेट रहेगा ये उसके चौथे वाले सेट के बीच में आ जाएगा, यानी कि चौथा वाले सेट से और जो A वाली वाइंडिंग है उसके बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि A, B और C 3 वाइंडिंग इस तरीके से इसकी हो चुकी हैं। अब हमने इसकी चाहे चारों सेट इसके इंस्टॉल कर देने हैं और चारों सेट मैंने इंस्टॉल करने के बाद इसमें 4 सेट होने के बाद में इसमें 6 वायर हमारी रहेंगी, जो A, B और C रहेगी, A1, B1 और C1 ये तीनों जो है बन जाएंगी आपकी। इनके आगे वाली जो है वो 2 के हिसाब से हो जाएगी, A2, B2 और C2। तो यहाँ पर C वाली वाइंडिंग डाली है, इसके बीच में अस्तर लगाया था, तो अस्तर मैं वही लगा रहा हूँ जो आपसे बता चुका हूँ।
तो गिलास और मीडियम सीट का मैं इसमें अस्तर लगा रहा हूँ गाइस। तो यहाँ पर जो है अस्तर हमें सी वाली के बीच में, बी और सी वाली के बीच में लगाना होगा। ए और बी के बीच में हम लगा चुके हैं। तो इसमें जो तीनों वाइंडिंग है वो बिल्कुल अलग ही अलग रखनी है। तो अलग ये एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे हम इसको अलग कर सकते हैं। तो इसमें अस्तर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 वायर हैं इसमें, A1 B1 और C1 A2 B2 C2, ये इसमें 6 वायर आपकी बन चुकी हैं। अब ये 6 की 6 वायर हमें बाहर निकालनी होगी। इन्हीं में स्टार और डेल्टा कनेक्शन इसके होंगे। तो मैं आपको बता दूंगा कि स्टार कनेक्शन कैसे करने हैं और डेल्टा कैसे करने हैं। तो यहाँ फिलहाल मैं इसकी वायर निकाल लेता हूँ। तो मैं पहले 6 नंबर वाली वायर निकालूंगा, यानी कि जो C2 है, मैं 6 नंबर की वायर के साथ मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ किस तरीके से हमें ये वायर निकालनी है। तो वायर यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसके जो है सब कुछ इंसुलेशन को साफ कर लिया था। इसके बीच में जो है स्लिप डाल दी थी और यहाँ वायर के ऊपर भी स्लिप डाली हुई है। और इसके साथ में इसको कनेक्ट कर देंगे और कनेक्ट करने के बाद प्लास से टाइट करेंगे और उसके बाद इसमें कट कर देंगे एक्स्ट्रा पार्ट को। इसके ऊपर गिलास की हमें स्लिप लगानी होगी, फिर एक और स्लिप लगानी होगी। तो गाइस गिलास की स्लिप इसलिए लगाई है ताकि ये हीट ना हो। अब इसमें जो है हमें C2 निकल चुकी है, B2 और A2 हमें इसमें वायर निकालनी होगी। तो मैंने 2 वायर और निकाल दी है इसकी। तो इसमें 3 हमारी वायर निकल चुकी है। तो 6 नंबर 5 नंबर और 4 नंबर वायर इसकी अब निकल चुकी है। तो इसमें जो मैंने बाद वाली वायर है वो मैंने पहले निकाल दी है। तो तीनों वायर इसकी निकल के रेडी हो चुकी हैं। अब हमें 3 वायर और निकालनी होगी, यानी कि 3 नंबर 2 नंबर और 1 नंबर, C1 B1 और A1 हमें वायर और निकाल देनी है। तो दोस्तों मैंने इसमें सारी वायर इसकी निकाल दी हैं और मैं आपको दिखा चुका हूँ कि वायर किस तरीके से इसकी निकालनी है। अब इसके सिंपल से कनेक्शन हमें करने होंगे। तो यहाँ पर मैं स्टार और डेल्टा कनेक्शन आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो इसमें हमें स्टार डेल्टा कनेक्शन एक बार में नहीं करने हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी जो है पहले पगड़ी कर लेता हूँ, तो बाद में मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊँगा। तो गाइस इसमें आपको पगड़ी कैसे करनी है जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये इसमें हर एक स्लॉट के अंदर हमें निकालना होगा। तो उससे क्या होता है कि पगड़ी जो है वो काफ़ी जो है मजबूत हो जाती है। और पगड़ी का मजबूत होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वाइंडिंग ये काफ़ी हेवी है और इसमें मैग्नेट बहुत ज़्यादा पैदा होता है जब इस पर लोड पड़ता है। तो वाइंडिंग जो है एक दूसरे में जो है घस्सा खा के ना ख़राब हो जाती है उसके वाइब्रेट की वजह से। तो इसलिए हमें बंद बहुत ज़्यादा टाइट करके बांधना होगा। फिर ऊपर से वार्निश करते हैं। तो वार्निश इसलिए करते हैं क्योंकि वो फिर जाम हो जाती है। और बहुत से हार्डनर भी कर देते हैं। तो उसमें हार्डनर जो कंपनी वगैरह देखते होंगे आपके हार्डनर होकर आता है, उसमें बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है। तो हेवी करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं इसमें बंद बांध रहा हूँ। तो काफ़ी मतलब हर एक स्लॉट में निकाल रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको ठोकना होगा। इसे बार बार हैमर किसी रबड़ के हथौड़े से या किसी बाँस की पट्टी से आप इसको ठोक सकते हैं और इसको काफ़ी ज़्यादा टाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो आप वीडियो को जब तक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कनेक्शन किस तरीके से हमें करने होंगे। तो गाइस जब तक मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसमें स्टार कनेक्शन ये हो चुके हैं और डेल्टा कनेक्शन मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो डेल्टा कनेक्शन भी इसके बहुत आसान है। तो ये ऐसे करके इसके डेल्टा कनेक्शन हो जाएंगे।